हाल ही में सरकार ने जीएसटी में जो बदलाव किए हैं, इसका फायदा आम ग्राहकों को किस तरह से होगा, चीजें कितनी सस्ती हो जाएगी और आम ग्राहक कितने पैसे बचा पाएंगे, ये सब जानने के लिए हम इस वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मौजूद हैं। आप बता दें कि मुंबई के घाटकोपर स्थित रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो आम ज़रूरत के तमाम जो सामान हैं वो मिलते हैं। जो आपके घर में हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो यहाँ पर बिकते हैं। और हम यहाँ पहुँचे हैं ये जानने के लिए जो 22 सितंबर से जो नए जीएसटी के दर लागू होंगे उसके बाद जो आम ग्राहक हैं उन्हें कितना फ़ायदा होगा, उनके कितने पैसे बचेंगे। हमारे साथ दुकान के मालिक चुनी भाई हैं, उनसे समझते हैं। चुनी भाई जी, ये बताइए कि ये जो सरकार ने जीएसटी में जो दरें कम की है उसका फ़ायदा कैसे देख रहे हैं, आम ग्राहकों को उनकी बचत कितनी होगी? ग्राहक में थोड़ा उत्साह है। ये मोदी साहब ने ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो वैसे हमारे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। वैसे भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रेट हमेशा कम होता रहता है हर चीज़ का। ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसा है जिसका रेट हमेशा कम होता है और ये लगभग 28 से 18 पे जाएगा, 18 से 12, 12 से 5 पे जाएगा। तो लोगों को उत्साह है। तो गवर्नमेंट ने जिस दिन डिक्लेयर किया ना उस दिन से वो इंतजार में है कि 22 तारीख कभी आवे। उसके बाद हम तब तक मतलब होल्ड पे रखा है सब ने शॉपिंग हमारे हिसाब से। तो बहुत सारे हमारे यहाँ एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बड़े और छोटे सभी प्रोडक्ट हैं। तो आमतौर पर तो हम ये देखते हैं कि जब आम बजट डिक्लेयर होता है तब चीज़ों की दरें कम होती है, चीज़ें सस्ती होती है या महंगी होती है। इस बार बीच में ही सरकार ने जो है जीएसटी की दरों को कम कर दिया है। आपको लगता है कि जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ग्राहकों ने अपनी जो परचेजिंग थी वो अभी रोक दी है, वो जो खरीदना चाहते थे वो रुके हुए हैं कि 22 सितंबर के बाद जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जब जीएसटी कम हो जाएगा तब खरीदेंगे। तो क्या दुकानों में भीड़ बढ़ेगी, क्या और ज़्यादा खरीदारी होगी? हाँ, ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि कुछ ऐसे ये पहली बार ऐसा हुआ है। बीच में आपने सही बोला, बीच में गवर्नमेंट ने ये जीएसटी किया और थोड़ा ज़्यादा कम किया है, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा कम होता है। तो इसके कस्टमर को उत्साह है तो शायद हम कुछ ऐसा मज़ा आएगा लेने खरीदी करने में। और आगे त्यौहार भी आ रहे हैं। पहला नवरात्रि से, ये नवरात्रि का पहला दिन है, 22 तारीख है वो, और दिवाली तक उत्साह में लोग खरीदी करेंगे ऐसा हमें लग रहा है और कस्टमर का अच्छा खासा फ़ायदा दिया है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि त्योहारों का मौसम है। इस वक्त लोग जो है वो घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तमाम चीज़ें खरीदते हैं और ख़ासतौर पर जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वहाँ पर जो 18% जीएसटी था, माफ़ कीजिएगा 28% जीएसटी जो है उसे अब 18 पे जाएगा, 18 कर दिया गया है। यानी कि 10% जीएसटी जो है उसकी दर कम हो गई है। तो सीधे जो उसके जो प्राइस होगा वहाँ पर 10% उन्हें कम चुकाना होगा। हाँ, ये रेशियो 5 से 10% के बीच में बनेगा। हर चीज़ पे 10% नहीं है, या 8 या 5 नहीं है, लेकिन 5 से 10 के बीच में इसका वो बनेगा। गैजेट उसका आ जाएगा। गवर्नमेंट ने जब डिक्लेयर किया उसी से 22 दिन से हम 22 तारीख मॉर्निंग से हम बिल बनाना उतने से शुरू कर देंगे। जीएसटी जितना डाउन होगा उस हिसाब से यानी 22 तारीख से जब आप दुकानों में पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए, तो जहां पर आपको 28% जीएसटी देने पड़ रहे थे वहां पर आपको सिर्फ 18% जीएसटी देने होंगे। सुनी भाई, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ये वॉशिंग मशीन खरीदता हूँ तो इसकी कीमत अभी अगर कोई खरीदता है तो क्या होगी, और अगर 22 सितंबर के बाद अगर कोई खरीदता है तो कितना फ़र्क पड़ेगा? वॉशिंग मशीन ये ऑटो है वो लगभग अभी 20 से 25 के रेंज में आता है, तो लगभग 3 से 4 हज़ार कम हो जाएगा सीधा। 2 से 4। जो 25,000 की चीज़ है वो 22,000 की हो जाएगी। 20,000 की चीज़ होगी तो 16-17 तक उतना आएगा। 2 से 5 हज़ार बड़ी चीज़ों में बड़ा फ़र्क। ऐसी 40,000 का होता है तो 6,000 कम होगा अंदाज से। अच्छा, तो उतना रेशियो बनेगा। एसी जो है वहाँ अगर वो कोई खरीदारी करता है तो वहाँ और ज़्यादा 40-50 हज़ार का आता है, इसलिए उतना फ़र्क पड़ेगा। वॉशिंग मशीन में, टीवी में लगभग 2-3 हज़ार पड़ेंगे। बड़े जितने अमाउंट उस पर इससे फ़र्क पड़ता है। और इसमें वॉशिंग मशीन आपको एग्जांपल दे दूँ तो 3,000 से फ़र्क पड़ेगा कम से कम। एक मोबाइल दिखाइए मुझे यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स भी हैं सारे। तो सर ये मोबाइल फ़ोन जो हैं इनकी कीमत भी कम हो जाएगी? हाँ, इसमें 5 से 8% अलग अलग है, उसना बनेगा। तो जैसे समझ मान लीजिए कि 12,000 15,000 का फ़ोन है तो लोगों को कैसे फ़ायदा होगा इसका? 12-15 पे 2,000 रुपया या 1,500, 1,000 से लेके 5,000 तक फ़र्क पड़े सभी में।
सम की 12-15 नहीं लेते, 20, 30, 40, 50 वाले भी फ़ोन है, लाख रुपए के भी होते हैं। तो उसमें उतना फ़र्क पड़ेगा, 2 से 5 हज़ार जितना। जितना महंगा फोन उतना ज्यादा लोगों को बचत होने वाला है। अमाउंट पे जाएगा, वो अमाउंट प्राइस कम होगा। तो क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि 22 सितंबर के बाद भीड़ और बढ़ेगी, उसकी तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारा थोड़ा ये है, क्योंकि मैंने उसका जजमेंट किया तो बिजनेस जब तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया तभी से एकदम स्लो हो गया। तो लोग वेट करें, वो सभी, आप और मैं भी वेट करेंगे। और अगर आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सजेशन भी दूंगा, थोड़ा रुक जाओ, तो वैसा भी है, तो भीड़ तो होगी। ऐसे ऐसे कोई दोस्त के फोन आए आपको कि भैया हमको ये सामान खरीदना है, आपने कह दिया कि नहीं रुक जाओ, 22 सितंबर के बाद और सस्ता हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोस्त नहीं, हमारा रिलेशन नाम है, वो रिलेशन काम ही है, और लोग पूछते रहते हैं। तो उस तरह से ये, तो मैं बताता हूँ कि भाई रुको, 22 के बाद आ जाना, इस तरह से ये होता ही है। और हर ऐसा सोचता है कि कभी क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर का हक है फ़ायदा का, और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम कस्टमर के साथ बतावे कि ऐसा ऐसा होगा। बिल्कुल, मतलब जैसा आपकी दुकान का नाम है वैसा आप मेंटेन भी कर रहे हैं, रिलेशन, दुकान में आपने रिलेशन मेंटेन करके रखा है। तो जैसा कि चुनी भाई बता रहे थे कि फिलहाल जब से सरकार ने ये घोषणा की है, ये अनाउंसमेंट किया है कि 22 सितंबर के बाद जीएसटी की दरें जो है वो कम हो जाएगी, उसके बाद जो खरीदारी है वो भी फिलहाल पॉज हो गई है, रुक गई है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं 22 सितंबर का। 22 सितंबर के बाद क्योंकि जीएसटी दरें कम होगी, लोगों को जो आज चीज़ें 20,000 की मिल रही है उस वक्त 17,000 में मिलेगी, तो ऐसे में लोगों के पैसे बचेंगे, लिहाजा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रुके हुए हैं कि 22 सितंबर के बाद आकर जो भी चीज़ें, दिवाली से पहले लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर में नई टीवी, ऐसे तमाम चीज़ों की खरीदारी होती है, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं 22 सितंबर का। और जो दुकानदार हैं उन्हें भी यकीन है कि 22 सितंबर के बाद उनके दुकानों में दिवाली की रौनक पहले से ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चिंता जी, समझना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी के जो दर कम किए हैं, तो क्या रिस्पांस होगा 22 सितंबर के बाद? क्या आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि 22 सितंबर के बाद खरीदारी करेंगे? ऑफ कोर्स, अगर इतना 22 से इतना नीचे डाउन हुआ है तो ऑफ कोर्स हम लोग तो इंतज़ार करेंगे ना कि बजट, एक तो दिवाली के टाइम सबका मन होता है कि अपने घर को बिल्कुल नया डेकोरेट करे, कुछ नया लाए, और सालों से ये चलता आया है कि कुछ दिवाली के टाइम ही सब हम लोग को क्रेज़ रहता है, लेडीज़ को कपड़े से लेके घर की हर चीज़ चेंज करने का मन। तो इतना अच्छा अगर हम लोग को आया है तो हम उसका इंतज़ार तो करेंगे। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया है, सीधा कितना से कितना डाउन हो जाएगा तो हमें तो वेट है कि हम ये अभी जो उतरेगा बैलेंस उसके बाद ही हम लोग शॉपिंग करेंगे। जिस तरह से आप मुझे बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने आप लोगों को दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। श्योर, अरे तो दिया ही है ना, वेट कर रहे हैं हम लोग तो। और ऑफकोर्स अभी अगर ये डाउन होते तो हम लोग पहले शॉपिंग करेंगे, कि अपने लिए नहीं पर अपने घर के लिए हम करेंगे, कि इतना डाउन किया है तो घर के लिए कुछ नई चीज़ें यूनिक या वॉशिंग मशीन या कुछ अच्छी चीज़ें खरीद के हम लोग भी घर को थोड़ा करेंगे, कुछ तो खरीदेंगे हम लोग तो। राहुल भाई, ये बताइए कि जो जीएसटी अनाउंसमेंट हुआ है, जो 22 तारीख से अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, राइट, आम लोगों को इसका कितना फ़ायदा होगा? आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? हम लोग तो राह देख रहे हैं कि कभी 22 तारीख आवे और हमारा घर का बहुत सारा सामान खरीदना है, जैसा कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो कुछ फ़ायदा हो जावे, तो उसकी राह देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट के फैसले के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी का पैसा बचेगा, ज़्यादा सेविंग होगी तो शायद ज़्यादा खर्चा कर पाएगा। अच्छी बात है, अभी 22 तारीख के बाद जो भी फैसला है तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।